माई दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, जहां उन्होंने 3 दिवसीय बस्तर पंडुम 2026 उत्सव के भव्य समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र उत्सवी माहौल में नजर आया और पारंपरिक संस्कृति, लोक कला और जनजातीय विरासत की झलक मंच पर देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, मंत्री राजेश अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहे। तो आयोजन के दौरान बस्तर की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और जनजातीय गौरव को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, जिससे ये समापन समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। सारा जानकारी के साथ उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? गृह मंत्री अमित शाह पंडुम 2026 के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ खास रहा? जी साहिल, आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह का 2 माह में ये दूसरा दौरा है और अभी तीन दिवसीय दौरे पर वो छत्तीसगढ़ में थे, जहां पर उन्होंने बीते रविवार के दिन उन्होंने बैठक ली, जिसमें नक्सल प्रभाव से संबंधित जो उस पर अधिकारियों से मीटिंग की। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन दी गई है, 52 दिन बाकी है और उसमें मीटिंग होने के बाद आज उन्होंने पंडुम महोत्सव में वो सम्मिलित हुए। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सोमवार यानी आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे, जहां पर ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित जो 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के समापन समारोह पर वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने एक संदेश भी दिया है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास और स्थिरता तीनों पर जो केंद्र सरकार है पूरी तरीके से गंभीर है। ये आपको बताना चाहूंगा कि जो पंडुम महोत्सव है, ये जो बस्तर के एक प्राचीन और आदिवासी लोक उत्सव है, इसको वहाँ के जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो मनाते हैं। और इस कार्यक्रम पे वो पहुंचे, उन्होंने आज ये भी कहा कि जो बस्तर नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, आज वो जनजातीय कला, संस्कृति और गौरव का एक उत्सव का केंद्र बन रहा है। ये उन्होंने एक साफ संदेश दिया है मंच के माध्यम से। जी बिल्कुल। और उमेश, जिस तरीके से, क्योंकि नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके का कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सहायता दी जा रही है या जिस तरीके से तमाम अभियान नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाना ही एकमात्र लक्ष्य यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के बाद से इस लक्ष्य को और ज्यादा मजबूती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ी है। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय जो समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी थे, केंद्र के जो अधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई। इस बैठक में नक्सल उन्मूलन पर रणनीति, ऑपरेशन, भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हुई। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये लगातार जो बैठकें हैं वो कहीं न कहीं पे सुरक्षा जो बल है उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि हाँ, हम आप जिस जंग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, उसके लिए हमारी जो केंद्र और राज्य की सरकार साथ है कहके। साथ ही साथ जो कल की जो बैठक हुई उसमें राजनीतिक संगठनात्मक जो कार्यक्रम है, जिसमें भाजपा के नेता, जनप्रतिनिधि, आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मतलब अगर कहा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक नए आयाम देने की तैयारियां चल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर जो है नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन पंडुम महोत्सव में अमित शाह का पहुंचना यह दिखाता है कि जो बस्तर कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, जहां पर जो लाल आतंक था, जहां पर खून की नदियां बहती थी, लेकिन आज वो बस्तर जो है वो अपनी पुरानी जो संस्कृति है, जिसको लेकर बस्तर जाना जाता है, अपनी लोक कला संस्कृति को लेकर जाना जाता है, आज वो फिर से देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर यूं कहें तो अब लाल आतंक जो खत्म होने का कगार पे है और यही ये संदेश है कि अब जो बस्तर है वो अपनी लोक कला संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। और कुल मिलाकर एक साफ संदेश है कि बस्तर के जो बस्तर है, आदिवासी क्षेत्र है, उस पर विकास पर अब फोकस होगा, है ना। और केंद्र सरकार योजना है वो अब यहाँ पर और बेहतर लागू कर सकेंगे। और कुल मिला के एक साफ यहाँ पर संदेश है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास, स्थिरता तीनों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। यह ये महोत्सव में साफ साफ संदेश दिया जा रहा है। जी चलिए उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जनजातीय कला परंपरा की शानदार प्रस्तुतियां बस्तर पंडुम 2026 में देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके समापन समारोह में शिरकत की और एक बेहतरीन कार्यक्रम का समापन भव्य रूप से किया गया।